जय हिंद। आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग जो एक चतुर्भुज जो आपका पोर्शन है। और अक्सर जो है विद्यार्थी है, जो आपका स्टूडेंट है, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तब जब उसकी प्रॉपर्टीज की बात होती है। जैसे अगर समचतुर्भुज की विकर्ण के बारे में बात करें, या समबाहु मतलब एक तरह से समलंब के विकर्ण के बारे में बात करें, आयत के विकर्ण के बारे में बात करें, या वर्ग के विकर्ण के बारे में बात करें, तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते थे। आइए तो ये सारे कंफ्यूजन है उनको दूर करते हैं और बिल्कुल बेसिक से आखिर चतुर्भुज होता क्या है और मेनली चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और फिर उसका एक स्पेशल केस क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा कि बोर्ड पे देखिए आपको लिखा हुआ है जो चतुर्भुज, ठीक ना। तो चतुर्भुज कहने का मतलब चतु मतलब हो गया चार, भुज मतलब हो गया भुजा। तो चतुर्भुज का मतलब हो गया जो चार भुजा से घिरी हुई आकृति जो है वो आपका चतुर्भुज कहलाता है। अब मेनली बात करें तो चतुर्भुज जो है आपके दो तरह के चतुर्भुज है। मेनली अगर बात करें तो चतुर्भुज आपका दो तरह के, पहला क्या है वो है समानांतर चतुर्भुज और दूसरा समलंब चतुर्भुज। आपको लगेगा सर क्या आयत वर्ग कहां गए, आयत वर्ग भी आएंगे, थोड़ा सा सब रखिए। जो समानांतर हो गया और समलंब हो गया, तो आपका एक क्वेश्चन है तो सर समानांतर क्या बोले, इस चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। आइए समझते हैं। मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज आपका ए है, ये बी है आपका, ये सी है और ये डी है। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने, देखिए ये ए बी है और ये डी सी है, तो आमने सामने की भुजा जो है आपको समानांतर होना चाहिए। जिस तरह से ए बी समानांतर हो गया आपके डी सी की, ये समानांतर का चिन्ह है। और आपका ये जो है ए डी समानांतर हो गया आपका बी सी के। तो आमने सामने की जो भुजा है वो समानांतर होना चाहिए और साथ ही साथ आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ ए बी जो है बराबर हो गया डीसी के और ए डी बराबर हो गया आपका बीसी के, ये बराबर हो गया। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज, ठीक ना। कहने का मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्या मतलब है, जो आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, समानांतर होना चाहिए, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें भी होगा, जो भी चतुर्भुज में होगा, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, सबसे पहला चीज कहलाएगा समानांतर चतुर्भुज। दूसरी बात है यहाँ पे समलंब की, तो ध्यान रखिएगा समलंब जो है आमने सामने की भुजा सिर्फ क्या होती है, समानांतर होती है। जिस तरह से यहाँ पे ए बी है, ये सी है और डी है, यहाँ पे आपको ए बी बराबर होगा, मतलब ए बी समानांतर हो गया सीधा सीधा डी सी के। सिर्फ एक जोड़ी अगर भुजा जो आपका समानांतर होगा तो वो चतुर्भुज कहलाएगा आपको समानांतर चतुर्भुज। माफ कीजिएगा, वो चतुर्भुज आपको कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। लेकिन इसकी दो पेयर आमने सामने मतलब दोनों साइड का अगर आपको समानांतर है और बराबर है तो वैसा चतुर्भुज आपका कहलाएगा समानांतर चतुर्भुज, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं यहां पे जो एक तरह से जो आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है वो किसके कैटेगरी में आते हैं, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं बात को। तो ये जो सारा जो आपका आयत हो, चाहे या वर्ग हो या समचतुर्भुज हो, ये सारा आपको कंडीशन आता है आपको समानांतर चतुर्भुज में। समझिएगा किस तरह से। चाहे आपका आयत हो, आयत आपने किस तरह से बनाते हैं, आयत ये आपका आयत हो गया, ठीक ना। वर्ग अगर बात कर रहे हैं वर्ग की, तो वर्ग आपका हो गया, ठीक ना। आप इसे समझने के लिए और थोड़ा सा क्लियर फिगर को और बड़ा करते ताकि और ज्यादा क्लियर कट समझ में आए। ये आपका हो गया क्या, आयत, और ये आप क्या हो गया, वर्ग। तो अभी हमने समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन समझा, तो आमने सामने की भुजा बराबर, देखिए इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, समानांतर है। समानांतर कहने का मतलब इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच ये बराबर होना चाहिए, हर जगह बराबर है ना। अब देखिए इसकी ये और ये दोनों बराबर और समानांतर है,
ये किसके अंतर्गत आ गए? समानांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आ गए, बिल्कुल आ गए। वही बात अगर है वर्ग के साथ करें तो वर्ग देखिए क्या है, तो इसकी तो वर्ग की चारों भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा तो जरूर बराबर होगी, और साथ ही साथ क्या आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है। तो कहने का मतलब समानांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल रूप है, समानांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल रूप है, वो क्या है, आयत है और एक वर्ग है। और एक तीसरा और आता है आपको, जब आप सम चतुर्भुज बनाइएगा तो सम चतुर्भुज भी आपका इस प्रकार बनेगा, ये एक स्पेशल है, स्पेशल, ठीक ना। यहां पर भी आप देखिएगा ये ए बी और ये सी और डी है, तो आप देखिएगा जो यहाँ पे ए बी जो है आपका, ए बी बी सी के मतलब ए बी जो है आपका डी सी के क्या है, समानांतर है, और दोनों ए बी और डी सी बराबर है। यही आपका ए डी जो है, ए डी आपके बी सी के समानांतर है और क्या है, बराबर है। तो इस तरह के ये जो चतुर्भुज हो गया, ये आपका हो गया सम चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजा एक तरह से बराबर होगी, ठीक ना, एक स्पेशल केस हो रहा है। तो ये तीनों क्या है, तीनों समानांतर चतुर्भुज है। आपको एक क्वेश्चन सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कुछ आकृति दे दिया और उसमें कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या आयत और वर्ग समानांतर चतुर्भुज है, तो हाँ है, आयत और वर्ग दोनों समानांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में समानांतर चतुर्भुज का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। और ये आयत और ये वर्ग जो है एक स्पेशल केस बन जाता है। किस प्रकार? तो आयत में क्या होता है आपका, ये 90 डिग्री बन जाता है, यहां पर भी एक वर्ग में ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि समानांतर चतुर्भुज के लिए ये नहीं कहता जो कोई 90 डिग्री कोण बनाया या नहीं बनाया, कोई नहीं, सिर्फ आमने सामने की भुजा जो आपको, ये भुजा आमने सामने की बराबर होनी चाहिए और समानांतर होनी, ठीक ना। तो अभी तक हमने चतुर्भुज के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया कि चतुर्भुज होता क्या है, और मेनली चतुर्भुज को कितने भाग में हम लोग एक तरह से डिवाइड करते हैं। तो वो चतुर्भुज को हम लोग दो भाग में, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ समानांतर चतुर्भुज का एक तरह से स्पेशल केस है आपका, ये आयत है, वर्ग है और सम चतुर्भुज। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो आखिर आयत का क्या प्रॉपर्टीज है, वर्ग का प्रॉपर्टीज क्या है, और अगर बात करें तो सम चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज है, ताकि क्वेश्चन आपको वहां से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चतुर्भुज में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग आयत को पढ़ेंगे, और आयत क्या है उसको भी जानेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज, ध्यान रखिएगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। जनरली जो आयत की बात करते हैं हम लोग, तो आयत की बात देखिए फिगर के माध्यम से समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आयत की जब बात करते हैं तो आपका आयत रहता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक ना। जब भी आयत की बात करते हैं तो आयत है कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, जनरली की बात कर, ये हो गया आपका, अगर ए बी, ये हो गया सी और ये डी हो गया, ये क्या हो गया भैया, आयत हो गया। जब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो देखिए सामने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की जो भी भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी और समानांतर होगी, ये तो आपने जान चुके। साथ ही साथ यहाँ पे ये कोण जो बना रहा है, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक ना। और इसके विकर्ण, ये विकर्ण देखिए, विकर्ण को जब देखिए डायगोनली मिलाते हैं, मतलब कोना कोनी अगर मिला दे रहे हैं, जो कोना कोनी मिला दे रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये आपका जो है विकर्ण हो जाएगा, ये आपका हो गया विकर्ण हो गया। यहां विकर्ण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आयत के विकर्ण बराबर होते हैं? जी हाँ, आयत के विकर्ण जो होते हैं वो आपको हमेशा आयत के विकर्ण जो होंगे बराबर होंगे, आयत के विकर्ण हमेशा आपको बराबर होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा, जो आयत के विकर्ण जो है आपको एक देखिए यहां पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है वहां पे। तो ये जो प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये जो विकर्ण एक दूसरे को क्या समान भाग में प्रतिच्छेद कर रहा है। कहने का मतलब मान लीजिए ये O है, तो क्या DO जितना होगा, मतलब DO जितना होगा क्या उतना ही OB होगा। इसके विकर्ण जो होते हैं, आपको विकर्ण के बारे में अगर बात करें तो विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आपको विकर्ण क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भाग में इसका विकर्ण बांटेगा, ठीक ना। ये विकर्ण जो आपका दो बराबर भाग में, करने का मतलब इस तरह से ये बराबर
उतना ही बराबर ये होगा। कहने का मतलब डीओ जो बराबर हो जाएगा, चाहे डीओ इक्वल टू हो जाएगा आपका ओबी के, ठीक ना। ये जितना होगा उतना ही आपका ओबी हो जाएगा, समझी बात। ठीक उसी तरह से बात करेंगे तो एओ जो बराबर होगा, एओ इक्वल टू हो जाएगा आपको ओसी के बराबर हो जाएगा। तो विकर्ण तो समधि भाजित कर दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है आपका आयत का, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिएगा ये होता है लंबाई गुना होता है आपका चौड़ाई। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल होता है आपको लंबाई गुना चौड़ाई होगा, ठीक है। वहीं पर अगर परिमाप की बात कर लेंगे तो परिमाप जो होगा आपका, देखिए परिमाप किस प्रकार होगा इसका, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो 2 इंटू आपका हो जाएगा लंबाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक ना। अगर परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप हो जाएगा आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और जनरली परिमाप क्या होता है, जो भी भुजा है तो भुजा के मतलब उसका योग, कोई भी आकृति है अगर उसके भुजा का योग अगर निकालने रहे तो वही आपका क्या कहलाता है, परिमाप का, है ना। तो अभी तक हमने एक तरह से आयत के बारे में जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो वर्ग के बारे में, ठीक ना। देखिए वर्ग में आपका चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, और वर्ग भी एक क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल केस, ठीक ना। ये मान लीजिए आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपका ए बी सी डी आपका एक वर्ग है। तो वर्ग में अगर विकर्ण की बात करें तो देखिए विकर्ण आपका इस प्रकार हो गया और दूसरा विकर्ण आपका इस प्रकार हो गया। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं आपके, विकर्ण आपको बराबर होते हैं। तो इसके विकर्ण की अगर बात करें तो विकर्ण क्या होता है आपस में, ये बराबर नहीं होते। अगर विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण क्या होता है भैया, ये विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। ये विकर्ण आपका बराबर होगा। और दूसरी बात करेंगे तो क्या ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, तो हाँ ये विकर्ण क्या करेगा, समद्विभाजित भी करेगा। दो टर्म में इसका है, जो विकर्ण बराबर होते हैं और आपका क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब इसका समझिएगा, समद्विभाजित का क्या मतलब है, ये बिंदु ओ पे, ये बिंदु ओ पे आपको जितनी लंबाई होगी डी ओ की, ठीक ना, जिस तरह से यहाँ पे डी ओ बराबर हो जाएगा, ये लंबाई डी ओ इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ बी, और ए ओ, ये जो ए ओ है ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी। यही कहने का मतलब है समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भाग में विकर्ण बांटता है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो अगर क्षेत्रफल जो होगा इसका, क्योंकि चारों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक ना, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा आपका, जो भी भुजा है वो भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल आयत की तरह है। आयत में क्या, ये लंबाई है और ये क्या था, चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, जबकि लंबाई और चौड़ाई दोनों तो बराबर ही है, तो इसी वजह से इसको, इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक ना। परिमाप भी बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है आपका, बस समझने का फेर है थोड़ा सा। परिमाप क्या हो जाता है आपका, 4 गुना भुजा हो जाता है। परिमाप की अगर बात करें तो वर्ग का परिमाप हो जाता है आपको 4 गुना भुजा, क्योंकि भुजा की लंबाई मतलब भुजा जो है उसकी संख्या है 4 और एक भुजा का आपको पता है, तो परिमाप होता भी है कि जो भी भुजा है उसके भुजाओं का योगफल, ठीक ना। तो ये हो गया आपका जो आयत पढ़ लिया हम लोग और वर्ग पढ़ लिया। अब बारी है हम लोग का समचतुर्भुज को समझने का। देखिए समचतुर्भुज, ठीक ना। देखिए समचतुर्भुज का एक तरह से अगर डायग्राम आपको समझ में कभी ना आए तो देखिए किस तरह से बनाइएगा। ये आपका हो गया समचतुर्भुज। आप इससे पहले वर्ग बनाए होंगे, वर्ग, ये आपका हो गया वर्ग, ठीक ना। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा वर्ग में, बन रहा। आप ये सोचिए जो आपको ये जो आपका ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे क्या कीजिए, थोड़ा सा फोर्स लगाइए। इस पोर्शन पे क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको बल लगाना है। जब ये बल लगाइएगा आप यहाँ पे तो ये पोर्शन क्या होगा, इस तरह से था, यहां पे थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इस पॉइंट पे। ये ए जो है ए, ये यहां आ जाएगा। पहले ए यहां था तो ए डैश हो गया, एक तरह से खिसक जाएगा, होगा। ये भी क्या होगा, अगर ये बी था तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश। एक तरह से देखिए इस तरह से फिगर बनेगा आपको, पहले फिगर था इस तरह से,
जब ए पे आपको इस कॉर्नर पे जब फोर्स लगाते हैं तो ए क्या थोड़ा सा ट्विस्ट इधर करेगा और ये बी पोर्शन जो है बी क्या हो जाएगा, आपको बी क्या हो जाएगा, बी डैश में बदल जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है। तो यही आकृति क्या कहलाती है, जब एक तरह से ये वर्ग है, वर्ग से कन्वर्ट क्या हो जाता है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है समचतुर्भुज में। ये कन्वर्ट किस में हो जाता है भैया, ये समचतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आकृति। अगर वर्ग आपको समझ में आ रहा है तो वर्ग से आप सीधा कन्वर्ट कर लीजिए समचतुर्भुज में। क्यों? क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा आपको बराबर मिलेगी, ठीक ना। इसको डायरेक्टली क्या कि हम कन्वर्ट कर दिए ताकि हमको एक तरह से सोचने समझने में हमको आसानी मिले, क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी मिले। ये तो हो गया भैया समचतुर्भुज की बात, कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे बात कर लेते हैं समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अगर इसमें जो विकर्ण अगर करेंगे तो विकर्ण देखिए इस प्रकार होगा विकर्ण, और दूसरा विकर्ण जो होगा आपको, दूसरा विकर्ण आपको इस तरह से आएगा, ये ओ पे कट कर। तो क्या दोनों विकर्ण बराबर होंगे? सोचिए, थोड़ा फिगर को देखिए, क्या दोनों विकर्ण जो है बराबर होंगे? देखिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा क्या पिचक गया इस साइड से, इस तरह से हो गया, ठीक है। ये इसकी जो लंबाई है आपको, ये जो लंबाई है आपको एक तरह से इसको सी दे दे, ये डी दे दे, तो डी और बी जो है, ठीक ना, बी डैश है, डी और बी डैश, इसकी लंबाई ग्रेटर देन हो जा रही किससे भैया, ए डैश और सी से, ए डैश और सी से। देखिए ये क्या हो गया, एक तरह से इस टाइप में मुड़ गया तो थोड़ा इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ गई, ये लंबाई बढ़ गया। तो बीडी की लंबाई क्या होगी, ज्यादा हो गई, किससे भैया, ए डैश सी से हो गया। इस वजह से क्या विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, इसकी विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक ना। अब बात करें क्या समद्विभाजित करेंगे, बराबर होगा, बिल्कुल। ये जितना पोर्शन आपको यहां से लेके डीओ होगा, समझिएगा बात को, जितना डीओ होगा उतना ही आपका हो जाएगा ओबी डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और साथ ही साथ एक नया चीज आप इसमें समझिएगा, ये जो यहाँ जो कोण बनता है, ये कोण बनेगा आपको 90 डिग्री का, ये भी कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो एंगल जो बनेगा एक तरह से ओ पॉइंट पे जब एंगल बनेगा, आपका एंगल बनेगा आपको 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे विकर्ण में रिलेटेड तीन चीज आपको समझना पड़ेगा, जिसके विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होंगे, लेकिन विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। और किस पे समद्विभाजित करेंगे, तो 90 डिग्री पे आपको समद्विभाजित आपको करेंगे, ठीक ना। और देखिए जिस तरह से अभी हम लोग समचतुर्भुज को समझे वर्ग की मदद से, ठीक उसी तरह से हम लोग समझेंगे समानांतर चतुर्भुज को समझेंगे, और वो समझेंगे समानांतर चतुर्भुज को हम लोग आयत के मदद से, ठीक है। आइए देखते हैं, आपने आयत को बनाया, इस प्रकार आयत बनाया, अब क्या करते हैं हम लोग, समानांतर चतुर्भुज, देखिए ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, वही कॉन्सेप्ट है। आप मान लीजिए ये ए बिंदु है, तो ए बिंदु पे क्या किया, थोड़ा सा इसको फोर्स लगाए, यहां पे फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये यहां था इस तरह से, ये पॉइंट जो है, पॉइंट यहां पे चला पहुंच जाएगा, इस तरह से आपको समचतुर्भुज में देखे थे पॉइंट यहां चला गया, ये भी आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल। ये आकृति क्या होगी, समचतुर्भुज होगी। मतलब एक तरह से देखिए आयत से हम कन्वर्ट कर दिए, एक तरह से रिलेट कर दिए ताकि आपको याद रहे, आयत से कन्वर्ट कर दिया आपको समानांतर में, ठीक ना, समानांतर चतुर्भुज होगी। अब जब विकर्ण की बात करें तो देखिए इसका विकर्ण जो क्या होगा, ये विकर्ण क्या होगा, बड़ा होगा, अभी जो खींचे एक विकर्ण बड़ा होगा, और दूसरा विकर्ण जो आपका होगा, ये विकर्ण क्या हो जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण के बारे में अगर बात करें तो बराबर क्या होगा, नहीं है, विकर्ण आपका क्या होगा, बराबर नहीं होगा। एक बात तो समझ में आ गई भैया, विकर्ण बराबर नहीं होगा। फिर वही बात, क्या समद्विभाजित करेंगे, बिल्कुल समद्विभाजित करेंगे, मतलब जितना ये है उतना ये होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा सीधा सीधा आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, मतलब ये आधार होगी आपका, और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका एच, आपको ऊंचाई हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है जो अभी तक जो आपको एक चतुर्भुज के बारे में बताया गया है, वो चतुर्भुज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन के माध्यम से। ओके।